हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान वर्गों के कार्यपत्रक 54 के बारे में। इससे पहले अपन कार्यपत्रक यानी 53 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ साथ इंग्लिश और गणित के कार्यपत्रक भी यानी अपलोड कर दिए गए हैं, यानी कंप्लीट वर्कबुक वहाँ से आपको दे रखी है, तो आप उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं विषय वस्तु ध्वनि अधिगम बिंदु है ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न संख्या 1 है, आपके घर में उपलब्ध कौन कौन से ध्वनि स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो मोबाइल यानी रिंग बजती है तो ध्वनि उत्पन्न करता है, टीवी, रेडियो, बांसुरी आदि, ये सारे के सारे क्या है यानी ध्वनि के स्रोत है। इनसे ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। दूसरा है, आपको कौन कौन से वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनना अच्छा लगता है? जैसे हारमोनियम, बांसुरी, इनकी आवाज़ क्या लगती है, मधुर लगती है यानी अच्छी लगती है, ताकि सुनते ही जाएं। फिर है, शोर व मधुर संगीत में क्या अंतर है? अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, यानी जो अपने कानों को जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है वो क्या लगता है, अपने को शोर लगता है, शोरगुल हो जाता है। यानी अप्रिय ध्वनि, ये कुछ नहीं है यहाँ, अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं तथा हमारे कानों को प्रिय या अच्छी लगने वाली मधुर ध्वनि को मधुर संगीत कहते हैं। जैसे कुछ आवाज़ें बहुत अच्छी लगती है, यानी जैसे इसे मन करता है कि उनको सुनते ही जाएं, तो वो क्या आज किसकी श्रेणी में आ जाएंगे, मधुर संगीत की। और जो चीज़ें अपने को यानी अपने मन को क्या करती है, उकचाती है या फिर यानी गुस्सा दिलाती है, जो ऐसी तेज ध्वनि होती है वो शोर कहती है, उसे शोर कहते हैं। नेक्स्ट है, शोर या तेज ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रदूषण होगा यानी शोर या तेज आवाज़ से प्रदूषण होगा उसको अपन कौन से प्रदूषण कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जल के अंदर कोई प्रदूषण होगा उसको जल प्रदूषण कहते हैं। वायु के अंदर जैसे अपन पटाखे वगैरह चलाते हैं, जिससे वायु हवा के अंदर यानी धुआं ही धुआं हो जाता है, तो वो कौन सा होता है? वायु प्रदूषण होता है। तो ध्वनि से यानी जो आवाज़ से सुनाई दे रहा है वो ध्वनि प्रदूषण होगा। नेक्स्ट है, यदि आप लगातार तेज ध्वनि के संपर्क में रहें तो आपको कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? यानी किससे जो ध्वनि के संपर्क रहते हैं तो उससे अपने उच्च रक्तचाप यानी बीपी की समस्या हो सकती है, यानी ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, तनाव रहना शुरू हो सकता है, चिड़चिड़ापन शुरू हो सकता है यानी मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, अनिद्रा रोग यानी नींद नहीं आएगी, श्रवण शक्ति का ह्रास होगा यानी सुनना भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हृदय संबंधी, क्या एक और लिखना इंपॉर्टेंट, हृदय संबंधी, हृदय संबंधी बीमारी भी इससे हो सकती है, यानी अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के किनारे पर वृक्ष लगाए जाते हैं, साथ ही घरों में पेड़ पौधे लगाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित कर सकते हैं। इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो कान, यानी सबसे पहले अपने कानों को सुनाई देती है, तो कान, मस्तिष्क, हृदय ध्वनि प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ये चीज़ें क्या होती है, जैसे कान, मस्तिष्क, हृदय, यानी इन पे बहुत ज़्यादा ध्वनि का अटैक होता है। तो इस कारण इन चीज़ों से हमें को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तेज़ आवाज़ में हमें मोबाइल पे भी गाने नहीं सुनने चाहिए, और इस तरीके की अपने जो चीज़ें हैं तो उनको से दूर रहना चाहिए। ये क्या है, अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।